अब मैं आ गई थी किचन में और मैंने बर्तन भी लगाया और आटा भी मैंने मतलब सेट करके रखा। और ये जो मशीन है ये हाथ से घुमा के बनाया। जब मुझे मिक्सी से काम नहीं करना होता तो मैं इसको कर लेती हूँ। और अब मैं छूकूँगी सब्जी में मैं सिर्फ सूखे से थोड़े से रेसे वाले आलू बना रही हूँ। और अभी मैं गैस को मतलब कुकर को इधर शिफ्ट कर दूँगी अपना। और दही मैंने जमा दिया है, जम गया है दही, लेकिन उसको भी मैंने बाहर ही रखा है। और अब मैं सेकूँगी दूसरी तरफ रोटियां। इधर मेरी सब्ज़ी बन ही रही है क्योंकि मुझे साथ के साथ जल्दी जल्दी काम करना है। फिर मैं नहलाऊँगी ठाकुर जी को इसलिए। और हींग नहीं डाला था तो अब डाल दिया है। अभी मैंने इसके अंदर आलू नहीं डाले और बहुत ही सिंपल सब्ज़ी मैं ये बनाती हूँ, आलू की हल्के से रसे वाली। तो ढक्कन लगा के बंद कर दिया और अब बनाऊँगी मैं रोटियाँ। और रोटियाँ बनाने के बाद उनकी पैक करूँगी और साथ के साथ ना मैं परी की भी 2 रोटियाँ आज बना दूँगी। वैसे तो मैं उसको अलग से लंच देती हूँ, लेकिन आज मैं उसको भी रोटियाँ देने वाली हूँ। और देखो कितनी फुली सी रोटी बन रही है। अगर आप आटे को पहले लगा के रख देते हैं ना तो आपका खाना बहुत ही मतलब आपकी रोटी बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही अच्छी बनती हैं। तो लंच दे दिया मैंने, हस्बैंड जी चले गए थे ऑफिस और परी चली गई थी स्कूल। और उसके बाद मैंने किया पूजा का काम और हरा कपड़ा बिछा दिया क्योंकि कल जो है तीज है, तो तीज से पहले मतलब अपने ये काम भी मुझे निपटाने रहते हैं। तो इसलिए बाकी का जो पूजा की थाली है इसको मैंने रेडी कर दिया। और अब मैंने लाऊंगी अपने ठाकुर जी को। और गाइज़ बहुत दिन हो गए मैंने ठाकुर जी का श्रृंगार नहीं किया। अंगूठियाँ उतार रही हूँ कहीं उनको लगे नहीं इसलिए। और अब मैं इनको चंदन से नहला रही हूँ। मेरे पास जो है ये पीला चंदन है, चंदन से मैं इनको नहलाती हूँ। और नहा लिए हैं मेरे ठाकुर जी। और ये ना गुलाब का इत्र है जो मैं थोड़ा सा स्प्रे कर देती हूँ। और ये ना मेरे पास मिठाई का डब्बा आया था दिवाली में, भाई ने मुझे दिया था, तो उसको मैंने इनका एज अ ज्वेलरी बॉक्स यूज़ कर रही हूँ मैं। तो इसमें सारा सामान इनका रहता है। तो यहाँ पर ठाकुर जी का हो गया है। और यहाँ पर ना मैं मिरर के अंदर झांक रही थी। तो ठाकुर जी की ना बहुत तरीके से सेवा होती है, सब तो मुझसे नहीं होती, बट जितना मैं कर पाती हूँ उतना मैं कर लेती हूँ। और ये है मैं अब जोत करूँगी, अपनी पूजा कर लूँगी। और गाइज़ अभी सुबह के 8 भी नहीं बजे हैं और आज ना लाइट चली गई थी और हमें बहुत परेशान किया लाइट ने। आज मैंने दिन भर कुछ भी नहीं करा, हालत ख़राब थी, लेकिन मैं ऐसे ही मार्केट से अभी आकर बैठी हूँ। और बहुत मतलब कुछ चीज़ें मुझे जो लानी थी वो मैं लेकर आई हूँ। और कुछ चीज़ें आप लोगों को वो भी दिखानी थी जो मेरे सितारे में आई है। और इधर मैंने चूड़ियाँ निकाल के रखी क्योंकि मुझे चूड़ियाँ अपनी सेट करके रखनी है कल के लिए। कल है हरियाली तीज, तो उसके लिए मैं काम करूँगी। और एक चीज़ ये भी थी गाइज, आज मतलब सुबह से लाइट नहीं थी हमारे घर पे। और इन्वर्टर भी हमारा बैटरा जो है पुराना हो गया, तो इन्वर्टर भी काम नहीं कर रहा था। 2 घंटे मुश्किल से वो चला और फिर उसके बाद जो है ना बंद हो गया। और हम पूरा दिन परेशान रहे, मैंने कुछ नहीं करा। जो साड़ी मुझे पहननी थी ग्रीन कलर की वो साड़ी तो मैंने रेडी कर दी, प्लेन थी मेरी, लेकिन ब्लाउज उसका रेडी नहीं हो पाया, स्लीव्स नहीं लगी, बाकी सब हो गया था। तो फिर मैंने सोचा कि अब जब मैं कुछ कर ही नहीं सकती तो मतलब जो कर सकती हूँ वो करते हैं। जो प्लान किया था वो मैं नहीं कर पाई। तो अभी आपको दिखाते हैं कि मेरे सावन के सिंधारे में क्या क्या चीज़ें आई थी। सबसे पहले तो ये कि मेरे घर से मुझे पैसे मिलते हैं, तो मैंने बोल दिया था कि मुझे गोल्ड के ईयररिंग दिला दो, तो उन्होंने ये दिलाए थे, ठीक है। लेकिन फिर भी भैया ने बोला कि नहीं खाली खाली लगेगा, तो उन्होंने मेरे को बहुत ही छोटे से और हल्के से ये हैं, कोई ज़्यादा भारी नहीं है, छोटी सी बाली है। तो फिर 5100 रुपये दिए थे हस्बैंड के कपड़ों के और परी के कपड़ों के लिए। और दूसरी मेरे लिए सूट दिया था, ये एक सूट है मेरा, स्काई ब्लू कलर का है, ब्लैक कलर का मतलब इस पर थ्रेड वर्क है और हल्के हल्के से ना इस पर सितारा सा लगा हुआ है। और ये आया है सासू माँ का। और एक है पैंट शर्ट, पापा का पैंट शर्ट ही आता है, तो वो है। और श्रृंगार का सामान आया है, ये दोनों कड़े और चूड़ी का जो डब्बा है ये मेरे ही हाथ का साइज़ है। तो मम्मी को मैं अलग से चूड़ियाँ लेकर भेज दूंगी क्योंकि उनको छोटा साइज़ आता है, बहुत छोटा साइज़ उनका आता है।
तो अभी मैं अपनी चूड़ियाँ सेट करूंगी। और हाँ, मैंने देखा था वीडियो में, तो मुझे पता चला कि जो लड्डू गोपाल रखते हैं वो लड्डू गोपाल के हाथों से श्रृंगार राधा रानी को अर्पित करा सकते हैं, लेकिन मेरे घर पे राधा रानी नहीं है, वरना मैं उनको मतलब सामने से ही दे देती। तो मैं मतलब अपने लड्डू गोपाल को प्रार्थना करूंगी कि वो राधे रानी को श्रृंगार अर्पण कर दे, और फिर वो श्रृंगार या तो मैं खुद ले सकती हूँ या फिर घर के किसी बड़े को, घर के यानी कि ससुराल में, मायके में नहीं दे सकती, तो वो मैं या तो अपनी सास को दे सकती हूँ या फिर मैं अपनी जेठानी को दे सकती हूँ, देवरानी को नहीं दे सकती। तो इस वजह से लाइक करवा चौथ की तरह ही ये व्रत होता है। तो इस बार मैंने किया क्योंकि मेरी कुछ मन्नत थी, इस वजह से मैंने कुछ बोला हुआ था। और अर्पण तो पता भी चला है कि ठाकुर जी को भी करते हैं, तो मैंने इस थ्रू कर लिया, वरना तीज में पूज सकते हैं अगर तीज का व्रत रखते हैं। तो मैं व्रत रखूंगी। और मेहंदी मैंने पहले ही लगा ली, और ये मेहंदी मेरे हस्बैंड ने लगाई है मुझे, ये देखो, क्योंकि लाइट नहीं थी और डिज़ाइन मुझे नहीं बनवाना था, क्योंकि अभी के साथ पॉसिबल ही नहीं है गाइस। बच्चे चिड़चिड़ा जाते हैं जब माँ घर पे नहीं होती, बहुत सारी चीज़ें डिज़ाइन खराब हो जाते, तो पैसा वेस्ट नहीं करना था। अब मैं आपको दिखाती हूँ वो सामान। और ये वाला सूट तो मम्मी के लिए है, और ये वाला मुझे इतना पसंद आया ना कि इसको बहुत जल्द मैं बनवाने वाली हूँ, बहुत अच्छे से डिज़ाइन में बनाऊंगी। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ वो सामान जो मैंने पूजा के लिए निकाला है। फिर इस व्लॉग को रोक देंगे यहीं पे और फिर अपने आगे के काम शुरू करेंगे, क्योंकि अभी रात के बहुत लेट हो रहा है और मुझे सोने भी जाना है। सो गाइस, जो मेरा सितारे पे सामान आया था वो था ये सब कुछ। तो ये मैंने आपको दिखा दिया है। बिंदी का पत्ता आया था, ये नहीं है, एक बिंदी का पत्ता भी आया था मेरे साथ। तो ये मेरी चूड़ियाँ मैं लगा रही थी, ये वो है। इनको रख देते हैं साइड में, जो सामान मेरा आया था, तो क्योंकि इसको नहीं चाहिए लगेगा। तो डब्बी मैंने खाली कर ली। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को दिखाऊं, मैंने ये साड़ी निकाली है। ये सिल्क की साड़ी है, मैंने ऑनलाइन मंगाई थी, काफ़ी दिनों से मेरे पास थी, तो मैंने ये निकाली है। तो ये मैं पूछ दूंगी। और इस पर मैं लाई हूँ श्रृंगार का सामान। श्रृंगार में है बिंदी है, सिंदूर है, और ये है रबर है सर में डालने वाली, और ये कड़े मैंने रखे हैं, ठीक है, कांच के हैं कड़े भी ना, कांच के हैं। कंगा है, और ये वाला क्लेचर रखा है मैंने। लिपस्टिक का ये शेड भी है, और मैं और भी लेकर आई हूँ, तो ये देखती हूँ इनमें से क्या रखूंगी। और मेहंदी का कोन है। कहते हैं ना कि श्रृंगार में सारी मतलब ऑलमोस्ट चीजें होनी चाहिए, लेकिन जितना हम कर सकते हैं उतना तो करेंगे ही। तो ये वाला है, और ये बहुत सारा सामान मैं लाई हूँ, अपने लिए भी लाई हूँ। तो ये मेरी लिपस्टिक के शेड्स हैं, तो ये वाला मैं रख दूंगी पूजा में। अभी के लिए लाई हूँ, हमारे में ना बच्चों को तगड़ी बनाते हैं यहाँ पे, तो वो चीज़ उसकी अभी की खराब हो गई थी, तो वो भी मैं लेकर आ गई हूँ। और नेल पेंट्स लाई हूँ मैं 2, एक ये वाला कलर है और एक ये वाला कलर है। तो ये वाला मैं रखूंगी पूजा में, और इसको मैं रखूंगी खुद के लिए। ये हो गया। ये बाकी का सारा सामान मेरे और परी के लिए है। इसमें कुछ लिपस्टिक्स हैं, क्लेचर्स हैं, और रबड़ वगैरह है। गाइस, कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, तो जो है मेरा कैमरा ऑफ हो गया था, फिर से मैंने ऑन किया। ये तो शुक्र है मुझे पता चल गया। तो इसमें कुछ चीजें हैं, परी के लिए ज्यादा है, मेरे लिए थोड़े से कम है। हाँ, छोटे क्लेचर लाई हूँ। अभी मैं अपनी कल के लिए तैयारी करूंगी। कुछ राखियां मैं लेकर आई हूँ, इनको रख देती हूँ, ये तो आप तभी देखेंगे। और अभी मैं बनाऊंगी अपनी चूड़ियों का सेट, और ये काम मैं अभी करके रख कर सो जाऊंगी। श्रृंगार का सामान मैंने पूरा का पूरा ऐसे पैक कर दिया है, इसको पन्नी मतलब और इसके इसमें पैक कर दूंगी, सब रख दिया है इकट्ठे करके। तो अभी मैं बनाऊंगी अपने लिए, और इसमें मैं ना चूड़ियां भी रख दे रही हूँ।
तो इसमें मैं ये ग्रीन कलर की चूड़ियां भी रख दे रही हूँ, क्योंकि सावन है तो थोड़ा सा ग्रीन भी रख देते हैं। वैसे मैंने बिंदी ग्रीन रखी है और ये वाला। तो अब मैं फटाफट से लगा के दिखाती हूँ आप लोगों को अपना ये सेट। और फ्रेंड्स, इसी के साथ चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टाइम से आपको मिलता रहे, क्योंकि हर दिन व्लॉग आएंगे, हर रोज व्लॉग आएंगे, हर दिन कुछ अलग होगा, ठीक है। क्योंकि अब त्योहारों का सीजन है और बहुत ही जल्द, मतलब बहुत ही अच्छे मैं कोशिश करूंगी कि अब मैं रेगुलर रहूं, क्योंकि तबीयत को अब मैं बिल्कुल खुश रहने वाली हूँ, बिल्कुल सुधार कर रखने वाली हूँ। तो मैं ये सेट अपने बना लेती हूँ, फिर मैं दिखाती हूँ आपको मैंने कैसा बनाया है। ये बन गई है मेरी चूड़ियाँ और मैं इनको पहनने वाली हूँ। कोई भी, अगर मैं सूट पहनूंगी तो भी चूड़ियाँ पहनूंगी और साड़ी पहनूंगी तो भी चूड़ियाँ पहनूंगी। देखते हैं, जो मन का था वो हो नहीं पाया, लेकिन मैं ये पहनूंगी। और ये कड़े मैंने लगाए हैं, इसमें मल्टी कलर के हैं, बहुत ज़्यादा सुंदर लगते हैं और ये मुझे मेरी दीदी ने दिए थे। तो मुझे ये इतने ज़्यादा पसंद है, जब मैं बहुत अच्छी तरीके से रेडी होना चाहती हूँ तब मैं इनको लगाती हूँ। अब मैं इनको बहुत ज़्यादा पहनती हूँ और संभाल कर रखती हूँ। तो ये है मेरा सेट हो गया तैयार। तो आप कैसे मना रहे हैं अपनी तीज, कैसे कर रहे हैं अपनी तीज की तैयारी, सो कमेंट करके ज़रूर बताना। और सभी को, जब तक ये ब्लॉग आएगा हरियाली तीज होगी, तो सभी को मेरी तरफ से हरियाली तीज। और मैं प्रार्थना करूंगी राधे रानी से और माता पार्वती से कि वो सबका सुहाग बनाए रखे, सबको ढेर सारी खुशियां दे, सबके जीवन में हरियाली, खुशियों की हरियाली बरसती रहे। तो फिर मिलूंगी एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए ओके फ्रेंड्स, थैंक यू एंड राधे राधे, हैप्पी तीज।